हेलो माय डियर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग फिर से सिंटैक्स पार्ट थर्ड को हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग ये वीडियो जो है ओनली सिंटैक्स के टॉपिक पे बना रहे हैं। अभी जो वीडियो बना रहे हैं वो ओनली सिंटैक्स के टॉपिक पे बना रहे हैं, और इससे पहले हम लोग सिंटैक्स पे 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखे हुए तो जाके उसे भी करिए, और साथ में आप लोग एक नोटबुक लेकर के बैठिए। बिल्कुल हमने क्लासरूम के तरफ पढ़ाए हैं, इसलिए आप लोग नोटबुक लेकर के बैठिए, ज्यादा होगा फायदा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियो की बात मैं करना चाहता हूँ। तो पिछले वीडियो सिंटैक्स पार्ट 2 तक जो है हमने 3 रूल्स तक का अध्ययन किया। तो आज हम लोग रूल नंबर 11 देखने जा रहे हैं। रूल नंबर 11 देखने जा रहे हैं। तो सिंटैक्स पार्ट थर्ड का रूल नंबर 11 देखिए। कितने रूल नंबर? रूल नंबर 11 है। रूल नंबर आपका 11 होगा, क्योंकि 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी रूल नंबर 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए हम लोग रूल नंबर आज 11 से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन आ रहा है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या, थोड़ा समझिए क्या करना चाह रहे हैं। जब 2 सब्जेक्ट, हम बोल रहे हैं क्या, जब 2 सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं। जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़ा हो, एज वेल एज के साथ जुड़ा हो, या अलोंग विद के साथ जुड़ा हो, एज वेल एज, अलोंग विद, या विद, एज वेल एज, अलोंग विद, या एंड नॉट, या रेदर देन, एज वेल एज, अलोंग विद एंड नॉट, रेदर देन, except, like, in addition to, एक कंपेंड बाय, या एक शब्द और आप लोग ध्यान रखिएगा, टुगेदर विद। एक शब्द और ध्यान रखिएगा, टुगेदर विद। हाँ, ध्यान रहे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब 2 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ? एज वेल एज, अलोंग विद एंड नॉट, रेदर देन, एक्सेप्ट, लाइक, इन एडिशन टू, अकम्पेनिड बाय, टुगेदर विद। तो आप लोग रूल लिख भी सकते हैं कि जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद एंड नॉट, रेदर देन, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, लाइक, इन एडिशन टू, अकम्पेनिड बाय, टुगेदर विद, इन सब के साथ अगर 2 सब्जेक्ट जुटा हो तो जो भाव आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जैसा पहला वाला सब्जेक्ट रहेगा वैसा भाव लेगा। किसके अनुसार भाव लेगा? पहले वाले। तो आप लोग रूल ये लिख लीजिएगा कि जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद एंड नॉट, रेदर देन, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, अकम्पेनिड बाय, टुगेदर विद के साथ जुड़ा हो तो भाव पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। कैसे आएगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे आई एज वेल एज यू। अभी देखिए हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, आई और यू, आई एज वेल एज यू। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लगा दें आर और एम, तो बताइए अधिकांश बच्चे जो है वो क्या मारेंगे? आर मारेंगे, बिकॉज वो देखेंगे कि यू है, यू के बाद क्या लगता है? आर लगता है। लेकिन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट केवल यू ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट आई एज वेल एज यू, मतलब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ तो भाव पहले वाले के अनुसार, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम सही हो जाएगा। आई एज वेल एज यू, एम या आर लेबोरियस, तो सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, आर नहीं होगा। तो बात समझ में आ गया होगा। तो रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद एंड नॉट, रेदर देन, एक्सेप्ट, इन एडिशन के साथ जुड़ा हो तो भाव पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेगा। चलिए, तो रूल नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यानी रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है जरा समझिए। रूल नंबर 12 इस रूल के विपरीत ये है कि जब 2 सब्जेक्ट और के साथ जुड़ा हो, या जब 2 सब्जेक्ट नॉर के साथ जुड़ा हो, या जब 2 सब्जेक्ट नॉट ओनली डॉट बट ऑल्सो के साथ जुड़ा हो,
नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो के साथ जुड़ा हुआ। जरा समझिएगा, जब दो सब्जेक्ट और के साथ, नॉर के साथ या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब लेता है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेता है। किसके अनुसार लेता है? बाद वाले। तो ध्यान रखिएगा बस इसमें तीन, जब दो सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? दो सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ा हो? और के साथ, नॉर के साथ या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़ा हो तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेता है। अभी हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए हमने लिखे राम और हिज फ्रेंड्स, राम और हिज फ्रेंड्स आर या इज क्लेवर। राम और उसके दोस्त क्या है? चालाक है। तो मेरा राम या उसके दोस्त चालाक है, तो देखिए यहाँ पे और है, और के साथ राम और क्या जुटा हुआ है? हिज फ्रेंड्स, यानी दो सब्जेक्ट्स हैं, टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद और, टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद और। इन दिस कंडीशन गेट्स वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट, गेट्स वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट मींस यहाँ पे फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स कैसा नाउन होता है? प्लुरल नाउन होता है, और प्लुरल नाउन होगा तो वर्ब कैसा आएगा? प्लुरल आएगा, यानी आर होगा, इज नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग का रूल ये हो जाएगा कि जब दो सब्जेक्ट और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़ा हो तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेगा। तो यहाँ पे राम, यहाँ देखिए जुटा हुआ किससे? और से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वर्ब कैसा ले लेगा? यानी बाद वाले के अनुसार, यानी बाद वाले यानी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अनुसार क्या ले लिया? आर ले लिया। तो समझ में आ गया ये रूल। तो यानी जब दो सब्जेक्ट किसके साथ? और के साथ, नॉर के साथ या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़ा हो तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल जो है ये सदाबहार रूल है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सदाबहार है। देखिए ये है इंट्रोडक्टरी ऑफ, हाँ तो ये अभी 13 ये रूल होगा, ये आपका रूल नंबर 13 हो जाएगा। तो रूल नंबर 13 क्या होगा जरा समझिए। तो देखिए ये सब आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे क्या है? इट। क्या है? इट। और इट के बाद हमेशा क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। इट के बाद हमेशा क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। देखिए हमेशा कहने का मतलब यह हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन इट के बाद क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब होता है। जिससे कि हमने बोले इट इज संडे, एग्जांपल के रूप में देखिए, एग्जांपल के रूप में बस आप लोग का 13 ये पॉइंट हो जाएगा, ये 13 पॉइंट हो जाएगा। इट प्लस सिंगुलर वर्ब, क्या लिखिएगा? इट प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी इट के बाद वर्ब आए तो कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे हमने बोले इट इज संडे, क्या बोले? इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे मतलब क्या है? आज क्या है? रविवार है। इट इज संडे टुडे, बात समझ में आ गया? मतलब इट के बाद कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक उसी तरह से एक सेंटेंस हम लोग और ले रहे हैं, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock मतलब कितना बजा है? 10 बजा है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि इट के बाद हमेशा कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। चलिए इसी इट का एक भाई है देयर, THERE, देयर। तो चलिए देयर का प्रयोग हम लोग सीखते हैं। तो 13 रूल आप लोग समझ गए होंगे कि इट के बाद कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब है। बस इतना लिखना, आपको लैंग्वेज कुछ नहीं। इट प्लस सिंगुलर वर्ब मतलब इट इज संडे टुडे, इट इज 10 o'clock। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यानी रूल नंबर अब क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 14 क्या करता है जरा समझिए। रूल नंबर 14 बस वही है, देयर। क्या है? देयर। और देखिए ये देयर जो होता है वो किसी चीज को इंट्रोडक्ट करने के लिए आता है। ये जो देयर जो होता है, ये जो देयर, ये क्या होता है? इंट्रोडक्ट करने के लिए आता है। किसी सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट की अनुपस्थिति नहीं होता है, तो वहां पर ये अपनी उपस्थिति दर्ज करके उसे वाक्य को बनाने में सहायता करता है। तो देखिए देयर के बाद जो वर्ब आता है, यानी देयर के बाद जो वर्ब आता है वो आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। यानी देयर गेट्स वर्ब according to there gets verb according to its object। अब देखिए क्या मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? मतलब इसके बाद आने वाले जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है।
मतलब देयर जो वर्ब लेता है, देयर जो वर्ब की प्राप्ति करता है वो किसके अनुसार, अपने ऑब्जेक्ट के आने वाला, उसमें बाद में आने वाला। अभी हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। यानी देयर एक ऐसा शब्द है, पूरे ग्रामर के बाद हम बता रहे हैं कि ये अपने अनुसार वर्ब ले लेता है। लेकिन हम लोग क्या देखते थे कि जो शुरुआत में होता था, शुरुआत के बाद जो वर्ब आता था वो शुरुआत वाले के अनुसार, लेकिन ये जो होता है वो बाद वाले के अनुसार लेता है। जैसे देखिए अगर हम बोले एक लड़का है, क्या बोले, एक लड़का है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ बॉय। क्या बोले हमने, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। लेकिन तो अब देखिए यहाँ पर देयर के बाद जो वर्ब आया है, ये देयर के बाद जो वर्ब आया है, ये जो वर्ब आया है, ये किसके अनुसार आया है, तो बॉय के अनुसार आया है। किसके अनुसार आया, बॉय के अनुसार आया है। लेकिन उसी में अगर हमने बोल दे देयर आर, क्या बोले, देयर आर 5 बॉयज, देयर आर 5 बॉयज। अब देखिए यहाँ पर देयर के बाद जो आर आया है, देयर के बाद जो आर आया है वो किसके अनुसार आया है, तो 5 बॉयज के अनुसार आया है। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि देयर के बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें उपस्थित किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रूल आप लोग लिख लीजिएगा, रूल नंबर 14 क्या है, देयर गेट्स वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। यानी देयर जो वर्ब लेता है वो किसके अनुसार लेता है, अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार लेता है। बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखिए इस सबसे, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट रूल आपका क्या हो जाएगा, रूल नंबर 15। क्या हो जाएगा, रूल नंबर 15 हो जाएगा। यानी हम लोग 15 रूल की ओर बढ़ रहे हैं। यानी 15 रूल्स क्या है जरा समझिए। देखिए एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आने वाला है, एक एक पॉइंट से, और ये नहीं कहिएगा कि सर इससे क्वेश्चन नहीं आता, हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इसलिए एक एक टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझना है क्यों होता है। चलिए अब हम लोग कुछ शब्द ऐसे देख रहे हैं जिसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं। जिसके लिए हमने लिखे बोथ, बोथ, बोथ मेनी, बोथ मेनी, सेवरल, बोथ मेनी सेवरल, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और फ्यू, बोथ मेनी सेवरल ए नंबर ऑफ फ्यू। क्या क्या बोल रहे हैं, बोथ मेनी सेवरल ए नंबर ऑफ और फ्यू। अब देखिए ये सारे शब्द होते हैं, एडिशन दे देते हैं, बोथ मेनी सेवरल, क्या क्या बोल रहे हैं, बोथ मेनी सेवरल ए नंबर ऑफ और फ्यू। इन सब के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आएगा, देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। देखिए क्यों होता है सदर समझिए। हमने क्या बोले, बोथ आए, मेनी आए, सेवरल आए, ए नंबर ऑफ फ्यू। एकदम रट जाइए, बोथ मेनी सेवरल ए नंबर ऑफ फ्यू। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, मेनी मतलब बहुत, सेवरल मतलब बहुत, ए नंबर ऑफ मतलब बहुत, फ्यू मतलब थोड़ा होता है। तो देखिए तो बोथ मेनी सेवरल ए नंबर ऑफ और फ्यू के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल। और नाउन प्लूरल काउंटेबल तो वर्ब कैसा आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं मेनी, मेनी स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होगा। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, मेनी स्टूडेंट नहीं, मेनी स्टूडेंट्स होगा। और मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये बात समझ में आ गया होगा, इन द क्लास। तो मेरा कहने का मतलब रूल नंबर 15 ये कह रहा है कि बोथ मेनी सेवरल ए नंबर ऑफ फ्यू के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेनी स्टूडेंट, मेनी के बाद क्या हो गया, स्टूडेंट नाउन यानी प्लूरल है, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन चलिए रूल नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। कौन सा, रूल नंबर 16 को। अब देखिए रूल नंबर 16 क्या कहता है, इसी से रिलेटेड है, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। क्योंकि बच्चे जो रट लेते हैं, देखिए रटिए, लेकिन जो चीज रटने वाला, अब वर्ड रटने वाला है तो रटिए उसे, लेकिन अब कॉन्सेप्ट को अगर रटते हैं तो फिर काफी परेशानी हो जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, रटना नहीं है। तो अब देखिए क्या है, मेनी। तो देखिए मेनी के बाद जब ए या एन आ जाए, मेनी के बाद क्या आ जाए, ए या एन आ जाए, मेनी के बाद क्या आ जाए, ए या एन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में नाउन भी कैसा आता है, सिंगुलर नाउन आता है। यानी कैसा नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। और वर्ब भी कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है।
यानी वन मेन के बाद ए या एन आ जाए तो नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर, और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। एग्जांपल के रूप में देखिए, एग्जांपल के रूप में है मेनी a student is present in the class. Many a student is present in the class. तो अब जरा समझने की कोशिश करिए, अब थोड़ा समझिए। जिसे हमने बोले कि बहुतों में से एक विद्यार्थी, चर्चा कितना का? एक का। बहुतों में से एक विद्यार्थी, चर्चा कितना का? एक का। तो सिंपल सी बात है, भाव कैसा ले लेगा? सिंगुलर लेगा, और ये आपका सेंटेंस क्या हुआ? राइट। बात समझ में आ गया? तो मेनी के बाद ए या एन आए तो कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा, और भाव भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए, तो देखिए अब इसी में हम लोग एक पॉइंट और रिलेटेड होता है नंबर ऑफ। जरा समझिएगा, ये जो नंबर ऑफ है सबसे ज्यादा खतरनाक है और बार बार क्वेश्चन आने वाला पॉइंट है नंबर ऑफ। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ ये बहुत ही खतरनाक है। लॉजिक बतलाएंगे, अगर लॉजिक से समझ लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो रटिएगा कोई फायदा नहीं होगा, रटिएगा बिल्कुल फायदा नहीं होगा। इसलिए लॉजिक दे रहे हैं, उस लॉजिक को समझिए। लॉजिक क्या है जरा समझते हैं। तो रूल नंबर अब हम लोग लिखेंगे 7। देखिए इसी नंबर ऑफ की कहानी है, नंबर ऑफ की ही ये कहानी है। तो क्या होगा? ये सब लिखिए हो। तो रूल नंबर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। रूल नंबर 17। अब देखिए रूल नंबर 17 क्या कहता है। रूल नंबर 17 में 2 टाइप्स के हैं, जरा समझिए। जैसे हमने बोले नंबर ऑफ, क्या बोले? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ। तो देखिए नंबर ऑफ के पहले आ भी आता है और नंबर ऑफ के पहले क्या आता है? दा भी आता है। नंबर ऑफ के पहले आ भी आता है, नंबर ऑफ के पहले क्या आता है? दा आता भी। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि जब भी नंबर ऑफ की चर्चा होगा तो हमेशा कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ये बात तो समझ में, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। यानी नंबर ऑफ है तो कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो समझिए लॉजिक, हमने क्या बोले कि नंबर ऑफ के पहले ए भी और नंबर ऑफ के पहले दा भी। नंबर ऑफ के पहले ए और नंबर ऑफ के पहले दा भी आता है। लेकिन एक बात फिक्स है कि नंबर ऑफ है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि यहाँ में इस ऐसी स्थिति में वर्ब जो आता है वो प्लूरल आता है, और ऐसी स्थिति में वर्ब जो आता है वो वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। ऐसा क्यों? जरा समझिए। ये जो आर्टिकल होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इज अ डेफिनिट एंड सेकंड इज अ इनडेफिनिट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट इज अ डेफिनिट एंड सेकंड इज अ इनडेफिनिट। ये ए जो है ये आपका इनडेफिनिट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। जब जिसका निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, तो वर्ब कैसा? प्लूरल दे दिए। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे द निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है कब? निश्चित कब होता है? समान के साथ एक रहता है तो निश्चित होता है, निश्चित हो गया तो हमने वर्ब क्या दे दिए? सिंगुलर। दोनों का एग्जांपल लीजिए। जैसे हमने लिखे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट इन द क्लास। प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल दे रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब जरा समझिए, हमने यहाँ पर देखिए दोनों एग्जाम्पल क्या लिखा है? सेम लिखा है। आप अगर लॉजिक से नहीं पढ़िएगा तो फिर से गलती हो जाएगा। नंबर ऑफ के पहले ए है, ए है मतलब इंडेफिनिट, ए है मतलब इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित मतलब वर्ब कैसा आएगा?
प्लुरल आएगा, यानी यहाँ पे इज क्या होगा, गलत होगा, सही क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ के पहले, यहाँ पर नंबर ऑफ के पहले, ये देखिए नंबर ऑफ के पहले क्या लगा है, द, और ये द कौन सा आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है, मतलब निश्चित, निश्चित मतलब भाव क्या होगा, निश्चित वाला होगा, यानी इज आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है 18, रूल नंबर 18, रूल नंबर 18। चलिए तो रूल नंबर 18 का था, जैसे अभी आपने देखे कि वो सारे शब्द थे जिसके बाद नाउन हमेशा कैसा होता था, प्लुरल काउंटेबल। अब हम लोग कुछ शब्द ऐसे देखने जा रहे हैं जिसके बाद नाउन हमेशा कैसा आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। जिस देखिए हमने लिखते हैं मच, क्या लिखे, मच या लिटिल, मच या मच या लिटिल, एन अमाउंट, क्या क्या बोलेंगे, मच, लिटिल एंड अमाउंट ऑफ। अगर ये सारे शब्द आ जाए तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो भाव कैसा आएगा, सिंपल सी बात है, भाव क्या आएगा, सिंगुलर भाव आएगा। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, और जिसकी गिनती नहीं करते हैं वो सिंगुलर से प्लुरल चेंज नहीं होता है, यानी वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। फॉर एग्जांपल के रूप में हम लोग लिखते हैं जैसे मच, मच राइस, मच राइस is boiled, much rice is boiled in the kitchen, much rice is boiled in the kitchen, मतलब बहुत सारे चावल को क्या किया गया, किचन में उबाला गया, बहुत सारे चावल को क्या किया गया, किचन में। तो हमने अभी क्या देखे, मच, लिटिल एंड अमाउंट ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब कैसा नाउन, सिंपल नाउन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, यानी 90, यानी रूल नंबर हम लोग 19 लिख रहे हैं सिंटैक्स का। अब देखिए जैसे हमने अभी आप लोग क्या देखे कि कुछ शब्द ऐसे होते थे जिसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, किसके बाद, किसी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन, लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे शब्द देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिसके बाद दोनों तरह के नाउन आएंगे, यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन भी आएंगे और अनकाउंटेबल नाउन भी। कैसे कैसे नाउन आएंगे, प्लुरल काउंटेबल नाउन भी और अनकाउंटेबल नाउन भी आएंगे। तो जरा देखिए रूल नंबर, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑल, क्या बोले, ऑल, हमने क्या बोले, सम, ऑल सम, हमने क्या बोले, मोस्ट, ऑल सम मोस्ट, या हमने बोले अ लॉट ऑफ, ऑल सम मोस्ट अ लॉट ऑफ, या हमने बोले क्या, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, या अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, क्या क्या बोले, ऑल सम मोस्ट अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, या अ गुड डील ऑफ, ऑल सम मोस्ट अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये सारे शब्द आ जाए तो ध्यान रखिएगा इसके बाद दोनों तरह के नाउन अवेलेबल होते हैं, यानी ऑल सम मोस्ट अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ के बाद दोनों तरह के नाउन अवेलेबल होते हैं। और वो दोनों तरह के नाउन कौन से नाउन होंगे, यानी हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आप लोग लिखिएगा। पीसीएन का मतलब हो गया प्लुरल काउंटेबल नाउन, और जब प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा तो भाव भी कैसा आएगा, प्लुरल भाव आएगा। और अगर नाउन अनकाउंटेबल आए, नाउन अनकाउंटेबल आए तो भाव कैसा आता है, सिंगुलर भाव आएगा। यानी इन सब के साथ जो होता है दोनों तरह के नाउन हैं, तो प्लुरल काउंटेबल, प्लुरल अनकाउंटेबल, सिंगुलर। एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे हमने लिखे ऑल, क्या बोले, ऑल, और हम बोले ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, तो पहली बात ऑल स्टूडेंट में क्या हो, ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑल स्टूडेंट जैसे लिखेंगे तो ऑल स्टूडेंट्स आर present in the class, all students are present in the
क्लास मतलब क्या हो गया, सभी विद्यार्थी जो है वो क्लास में क्या है, उपस्थित है। सभी विद्यार्थी क्या है, क्लास में उपस्थित है। यानी ऑल के बाद कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और भाव भी कैसा है, प्लूरल। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसके बाद ऑल के बाद क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल। जैसे देखिए हमने बोले ऑल मिल्क इज all milk is destroyed by cats मतलब सभी दूध को क्या किया गया, बिल्ली के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए एक बात और करने वाली बात है, यहाँ पे ऑल के बाद कैसा नाउन आया, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन आया तो कैसा वर्ब आ गया, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यही ऑल के बाद कैसा नाउन आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसा आया, तो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो देखिए 19 रूल हम लोग पढ़े हैं, आज की वीडियो में 9 रूल्स पढ़े हैं, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज भर की क्लास को हम यहीं तक स्थगित करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी कोई शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो, हम तो अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको जरूर शेयर करिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।